अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। सब दोस्त उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ। आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो, एक नई अपडेट यूट्यूब की तरफ से, और एक नई वीडियो जो आप दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आज की वीडियो है कॉपीराइट टूल के हवाले से। कॉपीराइट एक टूल आई है, यानी कि मैच टूल या कॉपीराइट टूल। यूट्यूब ने एक नई अपडेट दी है। क्रोम ब्राउज़र के अंदर का वाइट स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको एक अलग से एक नया फीचर देखने को मिलेगा। यूट्यूब कॉपीराइट का सी लिखा होगा या फिर कॉपीराइट लिखा होगा। अगर आप पीसी में देखेंगे तो कॉपीराइट लिखा होगा, अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो कॉपीराइट की बजाय आपको सी का निशान यानी कॉपीराइट का लोगो नज़र आएगा। तो उस लोगो को उन लोगों को दिया गया है, वो लोगो जो जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बाकी चैनल वालों को बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर आपको भी देखने को मिल गया तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर जिन लोगों को नहीं मिला तो वो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब की तरफ से नई अपडेट आई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके अंदर आप बिल्कुल आसान तरीके से उस बंदे को कॉपीराइट दे सकते हैं, उसको स्ट्राइक दे सकते हैं। पहले करते थे एक दूसरे पर मरले में, जो पहला था कि जिस बंदे को हमने स्ट्राइक देनी होती थी उसकी वीडियो का भी लिंक उठाना पड़ता था, हमें अपनी वीडियो का भी लिंक उठाना पड़ता था। लेकिन अब से वो सारे काम जो है ना, वो सारे तकरीबन मैच टूल वाले ऑप्शन ने खुद 50% से भी ज़्यादा काम तो उसने ही कर दिया। हमारे हक में तो थोड़ी सी चीज़ फिल करनी है तो उसके बाद उसकी तरफ कॉपीराइट लग जाता है, स्ट्राइक लग जाती है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन भी उन्होंने दे दिया, अपील कर सकते हैं, उसको 7 दिन का टाइम दे सकते हैं और एक नोटिस के तौर पे दे सकते हैं कि आप 7 दिन के अंदर अंदर मेरी वीडियो डिलीट कर दे, वरना मेरी तरफ से आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। तो आइए वीडियो के अंदर आपको स्क्रीन में मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है और कैसे उसको चलाना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, वही पुराने वाली के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का निशान भी लाजमी से दबा लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन का मैसेज लाजमी से मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हम चलते हैं यूट्यूब के अंदर और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप साइट को ओपन। यार ये पता नहीं नाम क्या, मुझे नहीं आता। डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलता हूँ अपने चैनल के लोगो पे राइट साइड पे और यहाँ पर चलता हूँ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। देन आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ गए। सबसे पहले डेस्कटॉप साइट, उसके बाद वीडियोज़, उसके बाद प्लेलिस्ट, उसके बाद ये वाली पता नहीं क्या चीज़ है यार, एनालिटिक्स सॉरी। उसके बाद आता है कमेंट्स और कमेंट्स के बाद सबटाइल्स और सबटाइल्स के बाद जो वाला ऑप्शन है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, इसके बाद ऑप्शन है ये वाला सी वाला लेखो। मैंने पीछे बताया था कि अगर आप पीसी के अंदर इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट का ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो यहाँ पर सी का ऑप्शन मिलता है, यानी कॉपीराइट का आपको लोगो मिलता है। तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो जो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है चैनल कॉपीराइट। तो अब आप गौर से ज़रा सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मोबाइल पर समझाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि चीज़ जो है ना वो वाज़ेह नज़र नहीं आती, तो इसलिए आपको जूम करके दिखाना पड़ता है। अगर पीसी हो तो फिर थोड़ा सा अच्छा है। तो कोई बात नहीं, अनकरीब आपके सामने पीसी भी लाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैचेस आता है आपके पास ऑप्शन, उसके बाद रिमूवल रिक्वेस्ट, उसके बाद मैसेजेस, उसके बाद आर्चीव। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। तो मैचेस का मतलब है कि अगर आपकी वीडियो कोई बंदा यूज़ कर रहा है, आपके चैनल की वीडियो, ये वाला ऑप्शन आपको सबसे पहले बता दूँ कि मोनेटाइज चैनल को ही मिलेगा। ये वाला जो ऑप्शन है कॉपीराइट का, मोनेटाइज नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। तो जितनी भी आपकी वीडियोस किसी और बंदे ने यूज़ की हुई हैं उसका ये बताएगा कि उसकी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं, कब अपलोड हुई थी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये वाली मेरी वीडियो है, ये टोटल व्यूज़ उसकी चैनल पे आए हैं 592 व्यूज़। मेरी वीडियो जो उसने यूज़ की है, डेट कब यूज़ की थी, दिसंबर 27
2019 जो है ना उसके अंदर उसने यूज़ की थी। और यहाँ पर चैनल का वो नाम बता रहे हैं, चैनल है म्यूज़िक चैनल लिंक। उसके बाद अगर आप देखें तो मैच है, मैच का ऑप्शन है, यानी कि आपकी वीडियो के कितने पार्ट यानी कितनी 100% यूज़ की उसने वीडियो या कितने परसेंट। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उसने 100% यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर आपको परसेंट मिल जाते हैं कि आप उसने 1 मिनट की या कितने मिनट की या कितने परसेंट की उसने यूज़ किया। तो उसके बाद आप फ्रेम देख सकते हैं, फ्रेम का मतलब कि उस वीडियो के आप थंबनेल या कुछ भी देख सकते हैं जो वीडियो उसने यूज़ की हुई है। तो उसके बाद आगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कौन यूज़ कर रहा है, किस हिसाब से, कब यूज़ की थी, कितने व्यूज़ वो ले चुका है। तो ये वाली वीडियोस मेरी तकरीबन 5 वीडियो यूज़ कर चुके हैं। एक पहले वाली, पार्ट 2 वाली, बैड न्यूज़ वाली, बायोग्राफी वाली और एक और वीडियो है। तो 4 तो वीडियोस एक ही बंदे ने यूज़ की हैं और एक वीडियो जो है वो महार स्टूडियो, वो अलग सा चैनल है, उसने यूज़ की है। तो ये 5 मेरी उसने वीडियो यूज़ की हुई हैं। तो अब चलता हूँ मैचेस पे। तो आते हैं ये सारी वीडियोस, लेकिन आगे आता है रिमूवल रिक्वेस्ट। तो जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिमूवल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने इसको कॉपीराइट दिया है या उसको नोटिस दिया है कि मेरी वीडियो को डिलीट कर दें, तो वो आपका यहाँ पर दिखा देगा कि आपने किस वीडियो का किस बंदे को बोला है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दे। तो यहाँ पर आगे ऑप्शन मिलता है मैसेजेस का। मैसेजेस का मतलब है कि यहाँ पर अगर उस बंदे ने आपको अपील की है कि बराए मेहरबानी अपना कॉपीराइट वापस ले लें, मैं माजरत चाहता हूँ, दोबारा आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो वो मैसेजेस आपको यहाँ पर रिसीव हो सकते हैं। तो उसके बाद आता है आर्चीव का। आर्चीव का मतलब होता है कि आप अगर यहाँ पर ये वाली आपकी वीडियो है तो इसको आप यहाँ से आर्चीव के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब डिटेल में इसमें नहीं जाता कि आर्चीव का मतलब क्या होता है, इसका सच बताऊँ तो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर उस आर्चीव के अंदर वीडियो को ऐड करते हैं तो आपकी यहाँ से वीडियो गायब हो जाएगी, आर्चीव के अंदर चली जाएगी। अब ये नहीं पता कि आर्चीव का बेनिफिट हमें क्या है, लेकिन मैं आगे आपको सिखाता हूँ कि इसको कॉपीराइट कैसे दे सकते हैं। पहले कॉपीराइट देने का थोड़ा अलग तरीका था, वो था चैनल के अंदर जाएं, फिर उस वीडियो का लिंक लें, फिर अपनी वीडियो का लिंक लें, फिर उसके अंदर और बहुत कुछ यानी कि फिल फॉर्म करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम तो उन्होंने खुद कर दिया है, चैनल्स वगैरह उन्होंने बता दिए, वीडियोज़ उन्होंने हम आपके सामने रख दिया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत इजी है उसको कॉपीराइट देने के लिए। आपको यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लॉक्स मिलते हैं, इन ब्लॉक्स पर आपने करना होता है टिक, और टिक करने के बाद दोस्तों जो ही आप टिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखें तो आर्चीव के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिमूवल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्चीव के अंदर तो हो जाएगी ऐड, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं पता मुझे, वो माजरत चाहूँगा। तो उसके बाद रिक्वेस्ट रिमूवल है, यहाँ से आप इसको कॉपीराइट दे सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट रिमूवल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया दूसरा। तो यहाँ पर आपको ऊपर पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। तो इसको कॉपीराइट देना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अफेक्टेड पार्टी। तो यहाँ पर आपको माई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने चैनल से कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी नहीं है कोई बड़ी जिस तरह टीपी गोल्ड वगैरह है, तो यहाँ पर आपने माई सेल्फ पे करना है। तो यहाँ पर बेटर रहेगा माई सेल्फ पे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर नेम ऑफ कॉपीराइट ऑनर, तो यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम लिख देना होता है, नेम ऑफ कॉपीराइट ऑनर। उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना होता है जो आपका चल रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी देनी होती है जिस पर आपका चैनल बना हुआ है। उसके बाद आपने दूसरी नीचे सेकेंडरी ईमेल का ऑप्शन मिला है, सेकेंडरी यानी कि दूसरी, यहाँ पर आपने ईमेल या जीमेल देनी होती है। तो उसके बाद दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पर रिलेशनशिप टू कॉपीराइट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर आपने लिखना होता है द एंटायर वीडियो क्रिएटेड बाय, आगे आपने अपने उसी चैनल का नाम लिखना होता है जिस चैनल की वीडियो होती है। द एंटायर वीडियो क्रिएटेड बाय फैन वाजिद बगदादी, मेरे चैनल का नाम है। तो ये लिखने के बाद नीचे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है, पाकिस्तान। तो यहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने सिटी का नाम लिखना होता है, स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस आप जो मर्जी, मतलब कि जो आपका सही एड्रेस है ना
वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना होता है। उसके बाद सिटी है, सिटी आपने अगर सरगोदा है हमारा तो सरगोदा लिख लेना, या फिर जो भी आपका सिटी है वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद स्टेट ऑफ प्रोविंस, तो इस चीज़ को भी आप रहने दें। यहाँ पर आपको आता है ज़िप कोड हमारे सरगोदे का जो है वो आप लिख लें, या आपके ज़िले का जो भी है वो आप अपने इलाके का लिख सकते हैं। ज़िप कोड लिखने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नीचे भी थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ ऊपर जाने से पहले ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर समझने वाली। रिमूवल ऑप्शन एंड एग्रीमेंट्स, सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि आप उसको 7 दिन का नोटिस दे सकते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरी वाली वीडियो डिलीट कर दो, वरना आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, स्ट्राइक आपको मिल जाएगी। तो अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हमारी वीडियो डिलीट कर देता है तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉपीराइट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ, यानी कि 2-3 मिनट के अंदर अगर आप उसे स्ट्राइक देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने करना होता है क्लिक। तो उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं, नीचे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। आई हैव ए गुड फेथ, यानी कि यहाँ पर आपने टिक लगानी होती है यहाँ पर भी, और 3rd नंबर पे इसका मतलब होता है कि आप इस चीज़ से एग्री हैं। ये सारा कुछ करने के बाद नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो सिग्नेचर पे आपने अपना कंप्लीट, जिस तरह मेरा नाम औरंगज़ेब है वो मैंने अपना नाम लिख देना, या आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद जस्ट आपने ऊपर आपको ब्लू कलर में सबमिट का ऑप्शन मिलता है, सबमिट के अंदर आपने क्लिक कर देना होता है। तो ये था कंप्लीट तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, कहीं से आपको लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे अपडेट इनकी यकीन करें मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद आई है। मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं कि कितनी मुझे पसंद आई है। तो उम्मीद करता हूं, और उम्मीद ही बल्कि कर सकता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक, और लाइक के बाद प्यारा सा कमेंट, और कमेंट के बाद मुझे देनी है आपने इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।